112 दिन के बाद जो है साबा बानू की जो है डेड बॉडी जो है तुरंगल ब्रिज यानी चेनाब के पास मिली है। और ये साबा बानू ये वही लड़की है जिसने आत्महत्या की थी। कारण कॉलेज की स्टूडेंट थी और कॉलेज में एग्जाम देने गई थी, लेकिन उसके पास वहां पर मोबाइल पकड़ा जाता है और उस समय उसे वहां के जो प्रोफेसर थे वो कहते हैं कि तेरा कैरियर खत्म हो गया और तू अब जो है किसी तरह की भी नहीं रही। उसके बाद सबा जो है ये तमाम चीजें करती है। उसके बाद कॉलेज से निकलकर दरिया चनाब के पास पहुंचती है जहां पर उसका दुपट्टा शूज वगैरह मिला था। रेस्क्यू जो है कई दिनों तक चलता रहा क्योंकि रेस्क्यू लगातार देखने को मिला और इस केस में जो है एक प्रोफेसर को सस्पेंड भी किया गया। तमाम चीजें हुई। घटना जो है बिल्कुल कॉलेज जीडीसी कॉलेज डोडा की है जहां पर एक लड़की जो है पढ़ती थी और एग्जाम दे रही थी। अपने एग्जाम हॉल में वो जल्दबाजी में मोबाइल ले जाती है अपने साथ, जो उसकी फ्रेंड ने कहा था कि लेट हो चुके थे। उसके बाद मोबाइल को लिया जाता है साथ में। ये तमाम चीजें जो है एक तरफ से उसकी फ्रेंड कह रही थी या परिवार के लोग कह रहे थे। उसके बाद मोबाइल वहां से पकड़ा जाता है और कॉलेज के लोग जो है इस पर कहते हैं कि तेरा कैरियर खत्म हो गया, तेरी कॉपी हो गई। ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद सबा जो है लाचार होकर रोती हुई वहां से निकलती है और यहाँ से दरिया चनाब के आसपास पहुंचती है। वहां से जाकर दरिया चनाब में छलांग मार देती है। उसके बाद आज लगभग 3 महीने कुछ दिन हुए, यानी 3.5 महीने 112 दिन हुए, यानी समझ लीजिए कि 4 महीने के आसपास हुए हैं और आज जाकर उसकी डेड बॉडी जो है मिली है। और कई लोगों ने जो है इस केस में कई सारी रंजिशें भी सामने लाई, कई सारी बातें फैलाने लगे उस लड़की के बारे में। यानी समाज में अलग किस्म की, कई लोगों ने कॉलेज में मीडिया को तक को बुलाकर अलग किस्म की खबरें बनवानी चाहिए। यानी जो बच्चे उस कॉलेज क्लास के रूम में थे ही नहीं, वो बच्चे उस प्रोफेसर को बचाने के लिए उसके फेवर में बहुत सारी खबरें बोलने लगे। खबर बस ये थी कि सबा के साथ जो हुआ था, उसके पास अगर मोबाइल पकड़ा गया था, तमाम चीजें हुई थी, तो उसकी कॉपी तो होनी चाहिए थी, लेकिन कॉपी तक नहीं हुई थी। उसके बाद उस मोबाइल को उसके भाई को वापस दे दिया था और भाई को वापस देने के बाद जो है तमाम चीजें ये सवाल खड़ा कर रही थी कि आखिर अगर कॉपी की गई होती तो फिर मोबाइल वापस क्यों दिया गया। ये तमाम चीजें जब उसके बाद हमने कॉलेज के प्रिंसिपल को पूछा, उन्होंने कहा कि इस केस में कोई भी कॉपी नहीं हुई थी, मोबाइल उसके फैमिली को वापस दिया गया था। यानी सोचिए अगर मोबाइल उस समय अगर उसे वापस दे दिया होता तो शायद ये सबा इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देती। कास्तीगढ़ की रहने वाली और लगातार उसका भाई जो है दरिया चनाब के आसपास पिछले 3-4 महीनों से ढूंढ रहा था, क्योंकि लोग जो है समाज में कई सारी बातें इस लड़की के लिए कह रहे थे कि लड़की भाग गई है। कई बार लोगों ने कहा कि लड़की को हमने उधमपुर में देखा, कई बार कहा कि हिमाचल में देखा। यानी अपनी ही कहानियां बना रहे थे, दूसरों की बेटियों के ऊपर किस तरह से कीचड़ उछाल रहे थे। ये तमाम चीजें देखने को मिली, क्योंकि देखिए सबा तो इस दुनिया को छोड़कर चला गई थी, लेकिन इस समाज ने लगातार उसके ऊपर कई सारी टिप्पणियां देखने को मिली। लेकिन आज डेड बॉडी निकली, उसके बाद फैमिली ने क्लियर किया कि ये हमारी लड़की है और उसके बाद पुलिस ये तमाम लोग, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो रही है अभी भी और इस डेड बॉडी की जो है पोस्टमार्टम भी हुआ। उसके बाद इस डेड बॉडी को परिवार के हवाले भी कर दिया गया है अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन देखिए लगातार अगर इस तरह के समाज में चीजें हो रही हैं, चाहे कई सारे बच्चे जो है इस तरह से सुसाइड, पिछले हमने 1 साल से देखा लगभग 3 से 4 बच्चों ने डोडा में इसी तरह से सुसाइड कर दिया और ये तीसरी घटना थी जब लगातार सबा जो है इस केस का विक्टिम बनी थी। यानी फैमिली जो है लगातार, क्या सबा के इस केस में उसकी फैमिली को जस्टिस मिल पाएगा? क्योंकि देखिए अगर कॉपी हुई होती तमाम चीजें, क्योंकि देखिए अगर मोबाइल पकड़ा गया, ठीक है लड़की की गलती थी, वहां पर अंदर मोबाइल लेके गई थी, लेकिन इस केस में वहां पर कम से कम इसकी कॉपी होती, तमाम चीजें। क्योंकि देखिए अथॉरिटी बोर्ड डिसाइड करता कि आखिर इस लड़की के ऊपर कितना बेल लगाना है, क्या चीजें करनी है, लेकिन ये डिसाइड जो है प्रोफेसर ने कर दिया। तमाम चीजें, ईगो, तमाम चीजें देखने को मिली। उम्मीद करेंगे ये खबर देखने के बाद आप अपने समाज में आसपास लोगों को समझाएंगे कि दूसरी की भाव बेटियों के ऊपर कीचड़ उछालने या इस तरह के आरोप लगाने से पहले कई बार हम अपने घरों पे भी नजर रखें। क्योंकि देखिए
कई सारे लोग जो है, ना केवल लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की नफरत फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं, जिनकी मानसिकता बस अपनी टीआरपी या व्यूवरशिप के लिए है। लेकिन जो चीजें समाज में सही तरीके से बयान करनी चाहिए, जो आपके सामने रखना चाहिए जनता के सामने, जो घटना हुई थी उसे साफ तौर पर बताना। क्योंकि देखिए, ये खबर उस टाइम पर भी जम्मू ट्रिब्यून पर आपने लाइव देखी थी, दरिया चिनाब के आसपास जब फैमिली इस तरह से वहां पर बोट पर सर्च कर रही थी, या फिर जो रेस्क्यू टीम थे। उसके बाद मैंने उसकी फ्रेंड के पास जाकर उसका इंटरव्यू भी किया था कि आखिर सबा के साथ क्या घटना हुई थी, तमाम चीजें। अगर आप लोगों ने लगातार इस पेज पर आपने देखा होगा, इन खबरों को देखा होगा कि आखिर तब क्या चीजें हुई थी, कि आखिर सबा के साथ तमाम चीजें। क्या अब उम्मीद है कि सबा की जब डेड बॉडी मिलने के बाद क्या अभी भी उसे कोई जस्टिस मिल पाएगा? क्या कोई और लड़की इस तरह से शिकार नहीं होगी? क्यों देखिए, अगर कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी बड़ी लापरवाही है। क्योंकि देखिए, अगर उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, कम से कम जिस हॉल में एग्जाम हो रहा था उस हॉल में सीसीटीवी कैमरा तक नहीं थे। यानी सोचिए कि ये लोग जो है इतना इतना एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, एक बच्चा अपनी एडमिशन के लिए 10,000 तक एडमिशन देता है, उस कॉलेज में उनकी सिक्योरिटी के लिए ये सीसीटीवी नहीं है, और बहाना देखिए कि बंदर आकर तारें तोड़ देते हैं। यानी सोचिए, ये तो घटना तो उसके बाद जाकर हुई है। अगर कुछ और घटना कॉलेज के अंदर हो जाए तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? लापरवाही की ही जगह पर आम जनता, ये लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, लगातार इस तरह की चीजें समाज में कर रहे हैं, नफरत फैलाना या इस तरह की अपने आप को बचाना, पैसों की पावर या इस तरह की अपनी कुर्सियों की पावर को दिखाना, जिसमें कई लोग जो है गरीब जनता वाले लोग शिकार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो गरीब हैं, लेकिन कई चालाकियां उनके मन में भी है और तमाम चीजें। यानी आप दोनों तरफ से दोनों समाज को देखेंगे तो अलग अलग किस्म के लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन खबर देखिए, सबा की है और सबा को इंसाफ मिलना चाहिए। सबा तो इस दुनिया को छोड़ जा चुकी है, कम से कम उसके परिवार को, कि जो सबा की जान गई है, उसके जान के साथ जो हुआ था, उस घटना के ऊपर प्रोफेसर को सस्पेंड किया गया था, अपनी कहानियां बुनी जा रही थी, और कई लोग जो है मीडिया को भी बुला रहे थे और इंटरव्यू दे रहे थे, तमाम चीजें देखने को मिली थी। उम्मीद करेंगे ये खबर देखने के बाद आप इसकी आवाज बनेंगे और कई सारी वीडियो जो है शेयर भी करेंगे। और अगर आपने उस समय से ये खबर हमें फॉलो की है, अगर और कोई इस कहानी में कोई और मोड़ आता है वो भी आप तक बताएंगे। लेकिन फैमिली ने इस डेड बॉडी को पहचान लिया है कि ये हमारी लड़की है, ये वही सबा है जिसने कॉलेज से निकलकर दरिया चिनाब में जाकर छलांग मार दी थी। फिलहाल देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मना।